बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर कोई शख्स ख्वाब में कब्रिस्तान देखता है या कब्र को देखता है तो इसकी क्या ताबीरात हैं वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अगर कोई शख्स ख्वाब में कब्र देखता है तो कब्र की ताबीर जो बयान की गई है वो ये है कि कब्र की मिसाल ऐसे है कि जैसे उसने कैद खाना देखा है। तो अगर कोई शख्स कब्र को देखता है तो इसका मतलब ये है कि उसके जो अहवाल हैं, उसके हालात हैं, उस पर तंग होंगे। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसने कब्र खोदी है, अपने लिए कब्र खोदी है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अहवाल में, उसके कारोबार में और उसके हालात में मुश्किलात पैदा होंगी। अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो कब्र में है और लोगों ने उसको कब्र में बंद कर दिया है और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी है, तो इसकी ताबीर ये है कि उसके दीन का नुकसान होगा और वो बदअमालियों में गिरफ़्तार होगा और वो बग़ैर तौबा के ही इस दुनिया से जाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि वो कब्र के ऊपर खड़ा है तो इसकी ताबीर ये है कि वो गुनाहों पर कायम होगा, अपने गुनाहों से पीछे नहीं हटेगा। अगर कोई शख्स ये देखता है कि उसके घर में कब्र है, यानी कि उसके चुबारे पर, उसके मकान पर कब्र है, तो इसकी ताबीर ये है कि उसकी जो उम्र है वो दराज होगी। अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो कब्र में है तो इसकी ताबीर ये है कि वो कैद खाने में जाएगा, कैद होगा। अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो कब्र में है और कब्र में अमर है, यानी कि कब है कब्र में लेकिन है ज़िंदा, तो इसकी ताबीर ये है कि वो गिरफ़्तार होगा कैद में और कैद खाने में ही उसकी मौत वाक़या होगी। अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो कब्र में है और कब्र में नकीरैन आए हैं और उन्होंने उससे सवालात और जवाबात किए हैं, तो इसकी ताबीर ये है कि उस मुल्क का जो बादशाह है वो उससे मुलाकात करेगा और उससे उसके जो अहवाल हैं वो जानेगा और उसके साथ गुफ्तगू करेगा और मुमकिन है कि उसको बादशाह का हुर्र नसीब हो। अगर वो ख्वाब में ये देखता है कि उसने नकीरैन के सवालों के दुरुस्त जवाबात दिए हैं, तो इसकी ताबीर ये है कि उस मुल्क का जो बादशाह है वो उस पर मेहरबान होगा। और अगर वो ये देखता है कि उसने नकीरैन के सवालात के जवाबात गलत दिए हैं, सही जवाब नहीं दे सका है, तो इसका मतलब ये है कि उसका मुल्क का जो बादशाह है वो उससे मिलेगा और उसको कैद खाने में डालेगा या उसको सज़ा देगा। अगर वो ये देखता है कि वो कब्र में है, नकीरैन ने उसके सही जवाबात दिए हैं और उसके बाद उसको खिलत से, इज़्ज़त से नवाजा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको दुनिया में माल और दौलत नसीब होगी और उसको जाहो जलाल और मकाम व मर्तबा हासिल होगा। अगर कोई शख्स ये देखता है कि वो कब्र में है, फिर कब्र से उसको निकाला गया है ज़िंदा और निकालने के बाद फिर उसको फांसी दी गई है और फिर उसको मार दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसको दुनिया में कोई बड़ा मकाम मर्तबा हासिल होगा और मकाम व मर्तबा मिलने के बाद फिर दोबारा उसकी मौत वाक़ई होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में कब्रिस्तान देखता है तो ख्वाब में कब्रिस्तान देखने की जो ताबीर है वो जाहिलों की सोबत बयान की गई है कि अगर कोई शख्स कब्रिस्तान में जाता है तो इसकी ताबीर ऐसी है कि जैसे वो जाहिल लोगों से और फजूल लोगों के साथ मुलाकात करेगा और उनके साथ बैठेगा जिसके साथ उसका जो वक्त है वो ज़ाया होगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि कब्रिस्तान कब्रें हैं और कब्रिस्तान में बारिश नाज़िल हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि उन कब्रिस्तान वालों पर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि मालूम कब्रिस्तान है, यानी कि वो जानता है कि ये फ़लाँ कब्रिस्तान है, उसने उस कब्रिस्तान को देखा हुआ है और उस कब्रिस्तान को वो देखता है, तो इसकी ताबीर ये है कि उस इलाके, यानी जिस इलाके का वो कब्रिस्तान है, उस इलाके के जो लोग हैं वो परेशान होंगे और उनके जो अहवाल हैं वो तंग होंगे। अगर कोई शख्स ख्वाब में नामालूम कब्रिस्तान को देखता है और इस हालत में देखता है कि कब्रें खुली पड़ी हैं, कुछ कब्रें बंद हैं, कुछ खुली हैं, कुछ मुर्दे ज़िंदा हैं, कुछ मुर्दे हैं, तो यानी कि वीरान कब्रिस्तान को देखता है, तो इसकी ताबीर ये है कि जिस मुल्क में वो रहता है उस मुल्क के हालात और उस मुल्क के लोगों के जो हालात हैं वो तंग होंगे और उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी।